वक्त की धूल खाता इतिहास का सना बुना एक पन्ना। जिसके पौराणिक इतिहास की बात की जाए तो यहाँ के दरौली क्षेत्र में डॉन नामक एक गांव हुआ करता था, जहाँ के किले में एक खंडर था जिसके बारे में माना जाता है कि ये महाभारत के महान गुरु का था, जिन्होंने कौरवों और पांडवों को शिक्षा दी और महाभारत के युद्ध में एक प्रमुख व्यक्ति थे। वास्तव में ऐसा माना जाता है कि उनके पुत्र अश्वत्थामा पांडवों के पुत्र के मारने के लिए श्री कृष्ण के शाप के कारण अभी भी पृथ्वी में दर दर भटक रहे हैं। इसके साथ ही ये वही जिला है जिसे बख्श अली के नाम पर भी जाना जाता है। इसी के नाम के कारण भोजपुरी भाषा में इसे, जी हाँ दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे, हम बात कर रहे हैं सिवान जिले की, जिसका शाब्दिक अर्थ है किसी स्थान की सीमा। ये नेपाल की सीमा से सटा हुआ है। इसके साथ ही ये वही जिला है जहां से भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सिवान स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक था। ये अपनी बहादुरी और जुझारूपन के लिए जाना जाता था। यहाँ पर कई सामाजिक और धार्मिक आंदोलन भी हुए थे। यहीं से स्वतंत्रता सेनानी ब्रिज किशोर प्रसाद द्वारा शुरू किया गया पर्दा प्रथा विरोधी आंदोलन था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहीं के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, भारत के राष्ट्रपति बने थे। इनका गांव था जीरादेई। इसके साथ ही यहीं से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सिवान जिले को आंदोलन का केंद्र बनाया था। इस अवधि में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सिवान के बिहार में कई हिस्से शामिल किए थे। ब्रज किशोर यादव, फुलेना प्रसाद जैसे बहादुर क्रांतिकारियों के अलावा राजेंद्र प्रसाद, मौलाना मजहरुल हाउ, डॉक्टर सैयद मोहम्मद और कई अन्य स्वतंत्रता सेनानी यहीं से पैदा होकर आगे देश में नाम कमाते हैं। इसके साथ ही सिवान जिले के गठन की बात की जाए तो साल 1970 में अलग अलग जगहों के अधिकार क्षेत्र में बड़े बदलाव किए गए और सिवान उनमें से एक था। 1972 में नए अधिकार क्षेत्र के बाद सिवान जिले को घोषित किया गया और इसमें गोपालगंज के 13 सब डिवीजन ब्लॉक और 10 ब्लॉक शामिल किए गए। 1973 में गोपालगंज को सिवान से अलग करके एक नया जिला बना दिया गया। अब सिवान में 13 ब्लॉक के अतिरिक्त भगवानपुर, बसंतपुर ब्लॉक शामिल हैं। 1970 की द्विवेदी अवार्ड में लागू होने के परिणाम स्वरूप घाघरा नदी के केंद्र बिंदु मानकर सिवान का कुछ गांव यूपी में भी चला गया और यूपी के कुछ गांव सिवान में चले आए थे। सिवान शहर का नाम शिवमान से लिया गया है, जो कि एक बंद राजा थे जिनके वंश ने इस क्षेत्र पर लंबे समय तक शासन किया था। सिवान शहर अतीत से जुड़े होने के कारण बहुत प्रसिद्ध है और जिले के भेरबनिया गांव में भगवान विष्णु की एक शानदार मूर्ति की हाल ही में खुदाई हुई सिवान शहर की आभा को जो कि बढ़ा रहा है। ये शहर बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है क्योंकि इस शहर की संस्कृति से संबंधित कई आर्किटेक्चर खुदाई में मिले हैं। सिवान के स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। इसके साथ ही बात करते हैं सिवान जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल की, जिसमें नंबर 1 पे आता है जीरादेई। ये भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान है। सिवान का ये वो हिस्सा है जो कि राजेंद्र प्रसाद जहां जन्मे थे इसके लिए जाना जाता है। अगला स्थान है महाराजगंज। सिवान का एक ऐसा हिस्सा जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान केंद्र बिंदु हुआ करता था, क्योंकि महान क्रांतिकारी फुलेना प्रसाद यहीं से प्रसिद्ध हुए थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी गतिविधियों का आयोजन किया। महाराजगंज अपने बड़े बाजार के लिए जाना जाता है। यहीं पर भैया बहनी मंदिर भी है, एक प्रसिद्ध मंदिर है। इसे भैया बहन की जोड़ी के लिए जाना जाता है, जिन्हें मुगल सैनिकों ने लड़ते लड़ते मार डाला था। उन्होंने अपनी जान दे दी थी। इसके साथ ही डॉन का मतलब इस चीज पे मत जाइए कि किसी फिल्म में इसे डॉन अंडरवर्ल्ड से कोई लेना देना था, बल्कि ये दरौली ब्लॉक में स्थित एक छोटा सा गांव माना जाता है। इस स्थान का संबंध महाभारत के कौरव और द्रोणाचार्य से, जो कि पांडव के गुरु हैं, माना जाता है कि वो एक प्रसिद्ध गुरु थे। यहीं के एक किले के खंडहर में
वो रहा करते थे। ये बौद्धों के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ये लोकप्रिय बौद्ध केंद्र द्रोण का स्तूप है। यहाँ प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग भारत अपनी यात्रा वृत्तांत के दौरान इस जगह का उल्लेख किया है। आज देवी तारा को समर्पित यहाँ एक हिंदू मंदिर भी है और ऐसा माना जाता है कि देवी की मूर्ति 9वीं शताब्दी की है। यहीं पर आनंद बाग मठ और सुंदर बाग मठ भी है, जो कि बहुत सुंदर प्रसिद्ध तीर्थ स्थल। स्थानीय लोगों के लिए ये एक उपहार से कम नहीं। यहाँ जाने के बाद आपकी आंखें नजर हटाने को नहीं बोलेंगी। अगला स्थान है दरौली। इस स्थान का नाम सम्राट शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह के नाम पर पड़ा। ये मुगल काल की याद दिलाता है। यहाँ पर पुराने खंडर पाए जाते हैं, जिनकी दीवारें कुछ न कुछ कहती नजर आएंगी अगर उन्हें आप ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। हर साल कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ एक बड़ा भव्य मेला लगता है, जिसमें स्थानीय लोग पर्यटक के रूप में आते हैं। इसके साथ ही यहीं पर और भी कई घूमने लायक जगह हैं, जैसे फरीदपुर मौलाना मजहरुल हक का जन्म स्थान, लकड़ी दरगाह मुसलमानों के लिए एक पवित्र स्थल, महेंद्रनाथ मंदिर जिले का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, जहां पर विदेशी पर्यटक भी आते हैं। पंचमुखी शिवलिंग, ये सिवान का एक प्रसिद्ध शिवलिंग है। बुढ़िया माई मंदिर भी यहीं स्थित है। सिवान जाना है तो आप रेल मार्ग से पहुंच सकते हैं, बस से भी पहुंच सकते हैं। इसके साथ ही यहीं पर नजदीकी हवाई अड्डा नायक जयप्रकाश हवाई अड्डा है, जो कि पटना में है। ये सिवान से 144 किलोमीटर दूर है। आप आसानी से आ सकते हैं प्यारे दोस्तों। सिवान इतना छोटा नहीं कि एक वीडियो में कैद किया जा सके। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहुत कुछ बाकी है, लेकिन वीडियो बड़ा हो जाएगा और आपको मजा भी नहीं आएगा, इसलिए यहीं पर विराम देते हैं।